अब ये देखिए क्या बनाती है, तो कि ये कंपनी जो है ये गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर्स बनाती है। अब गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है कि लोहे का एक स्ट्रक्चर या स्टील का स्ट्रक्चर फ्रेम जो होता है ना वो, और इसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग, जिंक एक मेटल होता है उसकी कोटिंग कर देते हैं जब अपन, तो उससे क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो जंग नहीं खाता, क्योंकि जिंक जो है ना वो कोरोड नहीं होता या उस पर जंग नहीं लगती। तो जैसे अपन जो पाइप होते हैं, प्लास्टिक के पाइप नहीं, जो पानी के जो पाइप होते हैं, पानी की सप्लाई के घरों में जो पाइप होते हैं, अगर आपने उनको देखा होगा तो वो थोड़े चमकीले चमकीले से पाइप दिखाई देते हैं आपको, ठीक है ना, सिल्वर कलर का उनका कलर होता है, तो उसके ऊपर क्या है जिंक की कोटिंग होती है, तो उनको GI पाइप होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। ऐसे ही ये जो कंपनी है ये गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब ये कहाँ काम आते हैं, तो ये टेलीकॉम टावर्स में काम आते हैं। वो टेलीकॉम के टावर आपने बड़े बड़े देखे हुए होंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर वो जो स्ट्रक्चर है वो उनके लिए ये स्ट्रक्चर ये बनाती हैं। ट्रांसमिशन टावर्स, जिससे बिजली की लाइनें जो आपने दूर दराज के इलाकों में देखी होंगी, बड़ी हाई टेंशन लाइनें जिनके ऊपर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर चलती हैं वो। फिर ये यूटिलिटी पोल, ये जो अपने बिजली के खंभे जो होते हैं वो। फिर उसके रेलवे ओवर ब्रिजेस, ठीक है, और इसके अलावा स्टेडियम की लाइट्स, क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, फुटबॉल हॉकी के जो मैचेस होते हैं, डे नाइट के जो मैचेस होते हैं, नाइट के जो मैचेस होते हैं, तो उसमें जो पोल होता है, स्टेडियम के पोल जो होते हैं ना, स्टेडियम के लाइट्स, उनके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा ये EPC कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। EPC क्या हुआ, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या कि ये जो आप तो इनको ये बता दीजिए भाई ये वाला काम करना है, तो ये डिज़ाइन भी कर लेंगे, उसका माल भी ले आएंगे, कंस्ट्रक्ट भी कर लेंगे और सारा काम करके आपको पैसा दे देंगे, तो EPC कॉन्ट्रैक्ट भी ये लेते हैं। फिर हैवी स्टील गर्डर्स भी बनाते हैं। तो ये हैवी स्टील गर्डर क्या हुआ, तो गर्डर क्या चीज़ हुई, जैसे आपको, जैसे अपन पुराने अगर किले वगैरह में देखें, आजकल नॉर्मल में तो RCC छतों में RCC डलती है, तो पहले क्या होता है स्टील के गर्डर्स जो होते हैं, पुराने कोई मकान आपने देखे हो, तो उसमें क्या होता है कि दो जो लोड, छत के ऊपर जो लोड आता है उसको एक्चुअली जो बियर करता है या उसको जो सहता है वो स्टील के गर्डर होते हैं। अगर आप पुराने किसी मंदिर या मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे या चर्च में अगर आप देखें तो पुराना स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसमें आपको काफ़ी चांसेस इस बात के हैं कि आपको लोहे के गर्डर जो है ना छत पे दिखाई दे, तो वो स्टील के गर्डर भी ये बनाते हैं। फिर ये इनका जो है ये कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिलीपींस को, नेपाल को, USA को और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी करते हैं। और जो इनकी जो ऑर्डर बुक है, देखिए ये फिर ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी ऑर्डर बुक जो है वो 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और इनका जो रेवेन्यू है, जैसे मैंने बताया इनके 3 वर्टिकल्स हैं, तो जो स्टील स्ट्रक्चर, ये जो गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं उससे इनका 61% रेवेन्यू आता है। 35% इनका जो EPC कॉन्ट्रैक्ट ये लेते हैं, जो मेजरली जो ये लेते हैं तो वो रेलवेज़ के लिए लेते हैं, तो EPC कॉन्ट्रैक्ट जो रेलवेज़ के उससे 35% रेवेन्यू आता है और 4% अदर बिजनेसेस जो हैं उनका उससे आता है। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि देखिए एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, काफ़ी उनको अनुभव है इस इंडस्ट्री का, और ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ना वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, यानी कहीं EPC भी ये ले लेते हैं, स्टील गर्डर्स का काम भी कर लेते हैं, फिर गैल्वेनाइज जो इनका स्टील स्ट्रक्चर का जो काम है उसका उसकी यूज़र इंडस्ट्री बहुत है। और मार्की जितनी कंपनीज़ हैं ना, मतलब बहुत अच्छी कंपनी, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, ये टेलीकॉम में, फिर इनको रेलवे में काफ़ी ज़्यादा काम मिलता है। तो स्टेडियम में जब लाइटें वगैरह लगाई जाती हैं या ट्रांसमिशन लाइंस, आपको इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन लाइंस लगाई जाती हैं, तो वहाँ पर ये एक प्रेफर्ड चॉइस होते हैं, जो हमारा सालासर टेक्नो है वो। तो ये इनकी बात। और ऑर्डर बुक जो है, जैसे मैंने बताया, इनका 31 दिसंबर 2024 को 22,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक थी, जो आपको एक रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कंपनी को एक रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि भाई 22,000 करोड़ के ऑर्डर है और मान लीजिए इसमें से कुछ कैंसिल नहीं हुए तो इनका काम अगले आने वाले सालों में भी इनकी रेवेन्यू और इनका काम अच्छा चलेगा। अब दिक्कत वाली बातें क्या है, दिक्कत वाली बातें हैं कि जैसे ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अदर, जैसे गवर्नमेंट के में बहुत काम होता है, इनका जो 35% रेवेन्यू आता है वो रेलवे की EPC से आता है। तो अब जो रेलवे की EPC से इनका जो बिजनेस आता है वो तो टेंडर बेस्ड है, अब टेंडर मिले ना मिले वो दूसरी बात है। फिर क्या है कि आपका हैवी वर्किंग कैपिटल आपका चाहिए, कि जैसे मैंने बताया जितनी भी इंजीनियरिंग वाली कंपनीज़ है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनीज़ हैं, इनमें इनको पहले माल बनाना पड़ेगा,
ऑर्डर लेना पड़ेगा, ऑर्डर को पूरा करने के लिए इनको पैसे लगाने पड़ेंगे, और पैसे लगाने के बाद उसको पूरा करने के बाद ही उसको जब हैंडओवर आप कर दोगे प्रोजेक्ट को, तभी आपको ये पैसे वापस मिलेंगे। तो इसलिए क्या है, एक थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल हैवी है। फिर क्या है, जो एक और जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन। अब इनका वही वाली बात कि रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन हो गई तो या तो आप जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप ये क्लॉज डालो कि भाई हम जो ये रॉ मटेरियल जो है ना वो उसकी कॉस्ट हम बियर नहीं करेंगे, यानी कि अगर वो प्राइस एस्केलेट होगी तो हम आपको हायर प्राइस पे देंगे। लेकिन कई बार ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस कारण से क्या एक ये भी रिस्क है। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप बहुत छोटा मार्केट कैप है, मात्र 1550 करोड़ का मार्केट कैप है, और उस पर डेट टू इक्विटी 0.5 है, यानी हर 100 रुपये पे 50 रुपये का इनके ऊपर कर्जा है। आरओई ठीक ठाक है, 12.5% की आरओई है, 12.5% की। पी जो है वो 32 का है। तो ये मैं मानता हूँ कि इस तरह की छोटी कंपनी और जो इतने कंपटीशन वाली जगह में ये काम करती, तो पी 32 का बहुत ज़्यादा कोई मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। फिर 3 साल की सेल जो है उनको देखें तो 27% सेल बढ़ी है, और प्रॉफिट जो है वो करीब 21% इनका बढ़ा है। अब एक और बात है, प्रमोटर जो है ना, प्रमोटर का जो स्टेक है वो दिसंबर 2024 क्वार्टर में 10% गिर गया है, और अब वो 53.41 रह गया। अब ये जो एक चीज़ है ना, ये एक रेड फ्लैग है। भाई प्रमोटर क्या कर रहा है उस पैसे का, ये तो समझ में आए। और FII के पास 5.6% स्टेक है, DII के पास नेग्लिजिबल है, और रिटेल का जो स्टेक है इस कंपनी में वो 41% हो गया है, 12% से बढ़ गया। देखिए आप, प्रमोटर का स्टेक 10% से घट गया, और रिटेल का स्टेक वो 41% हो गया, 12% बढ़ गया है, ठीक है। और दिसंबर 23 और दिसंबर 24 के अगर डेटा का कंपैरिजन करूं मैं, तो दिसंबर 23 में कुल 76,800 शेयर होल्डर्स थे टोटल, और अब वो बढ़कर 4,94,000 हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, सारे रिटेलर्स सालासर टेक्नो में घुस गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों पे आप कृपया विचार किया करें कि शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, और लगातार इस सालासर टेक्नो में रिटेलर घुसे जा रहे हैं और एवरेज किए जा रहे हैं, ठीक है। खरीद फरोख्त की मेरी राय कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आप जो काम करें इस कंपनी में आप संभल कर करें।